हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम आज आप सभी के समक्ष राजस्थान जीके के बारे में कुछ गहन चर्चा करेंगे और हमारा जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि राजस्थान, यानी कि राजस्थान के क्या नाम है, यानी कि किस वेद में, किस ग्रंथ में राजस्थान को किस नाम से पुकारा जाता है। क्योंकि अपन ने बहुत जगह बहुत चीज़ पढ़ ली, लेकिन अभी अपन ने ये नहीं पढ़ा है डीप में कि राजस्थान का फलानी जगह क्या नाम है, राजस्थान को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है। अब भाई साहब अपन पढ़ रहे हैं रामायण, लेकिन अपन को ये नहीं पता कि रामायण में राजस्थान को क्या कहा जाता है। तो आज हम इसी के बारे में गहन चर्चा करेंगे और आपके समक्ष बताएंगे कि राजस्थान का नामकरण किस तरह से हुआ था। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान का नामकरण। क्या? राजस्थान का नामकरण, यानी कि राजस्थान का जो अपन ने नाम धरा राजस्थान, वो कैसे धरा है, कैसे हुआ ये राजस्थान नाम, हमें आना चाहिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इसमें से ज़्यादा नहीं तो राजस्थान के परिचय में से हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस अवश्य आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राजस्थान का नामकरण में सबसे पहले नाम क्या था। यानी कि सबसे पहले हमारे भैया 4 वेद आए। अब 4 वेद आए तो सबसे बढ़िया वेद कौन सा अपन को? ऋग्वेद। कौन सा वेद था अपन का? ऋग्वेद। अपन का था ऋग्वेद। अब भाई साहब ऋग्वेद तो था, लेकिन अपन को ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम था। यानी कि राजस्थान को ऋग्वेदिक काल में ये किस नाम से पुकारा जाता था। तो किस नाम से पुकारा जाता था? ब्रह्मावर्त नाम से। क्या? ब्रह्मावर्त नाम से राजस्थान को पुकारा जाता था। किस नाम से? यानी कि ब्रह्मावर्त नाम से राजस्थान को ऋग्वेद में पुकारा जाता था। अब भाई साहब ऋग्वेद को काल है वो समाप्त, 4 वेदन की रचना कर दी है। इसके बाद आ गए अपन रामायण पे। सीधे ही रामायण सो तरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। तो समझ रहे हो ना, रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसके निकट आने से व्यक्ति के जितने भी दुख, दरिद्र और पीड़ाएं वो सारी की सारी नष्ट हो जाती हैं। समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई साहब आदमी मर रहा हो तो भी जिंदा हो जाता है, किससे? रामायण के पाठ से। तो भाई साहब रामायण में राजस्थान को क्या कहा जाता था? तो रामायण में राजस्थान का नाम क्या था? मरुकांतर। क्या नाम था? राजस्थान का क्या नाम था रामायण में? मरुकांतर। समझ रहे हो ना? यह मरु प्रदेश कह रहे हैं ना अपन कि भाई साहब वहां पे तो मरु प्रदेश है। क्यों है मरु प्रदेश? क्योंकि वहां ना पानी मिले ना रोटी मिले टाइम पे, और आदमी इतने तापमान पर है कि वहां वैसे ही मर जाए। तो समझ रहे हो ना? तो क्या हो जाएगा अपन का? मरु प्रदेश हो जाएगा। आ गया समझ में? अब भाई साहब इससे आगे चलेंगे। अपन को क्या हो गया? अपन ने वेद लिख दिए, वेद के बाद अपन ने क्या? ये ग्रंथ भी लिख दिए, रामायण लिख दियो। अब भाई साहब अपन के इतिहास पर आ जाओ, कहते अपन के राजस्थान में आगे अपन के इतिहास पे। तो अपन के इतिहास में सबसे पहले अपन आएंगे किस पर? एक बसंतगढ़ शिलालेख है 625 ईसा पूर्व का। क्या? बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ का है? सिरोही का। अब भाई साहब अपन को ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से सन का है। तो कौन से सन का है ये? 625 ईसा का। कब का है? 625 ईसा का ये अपन का कौन सा है? बसंतगढ़ शिलालेख है। और कहाँ पे ये अपन का? सिरोही में स्थित है। कौन से वंश की जानकारी देता है ये? ये देता है चावड़ा वंश की अपन की जानकारी देता है। कौन से वंश की? चावड़ा वंश की। चावड़ा वंश की क्या जानकारी इससे प्राप्त होती है? समझ रहे हो ना? बसंतगढ़ जो अपन का शिलालेख है सिरोही का 625 ईसा पूर्व में ये उत्कीर्ण हुआ था। इसमें कौन से वंश की? अपन के चावड़ा वंश की जो जानकारी वो प्राप्त होती है। आ रहा है समझ में? चावड़ा वंश की जानकारी प्राप्त है गई। लेकिन अपन का टॉपिक चल रहा है कि राजस्थान का नामकरण, यानी कि जो अपन का ये बसंतगढ़ शिलालेख है ये राजस्थान के नाम से कैसे रिलेट करता है, अपन पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का परिचय क्या है। समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई साहब आगे चलो।
तो बसंतगढ़ शिलालेख क्या कहता है कि जो राजस्थान का नाम था, वो राजस्थान का नाम क्या था, राजस्थानादित्य। क्या, यानी कि जो अपन का बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही 625 ईसा पूर्व का है, कौन से, चावड़ा वंश से संबंधित है। इसमें क्या है कि राजस्थानादित्य, क्या, राजस्थानादित्य जो अपन का ये शब्द है, इसका उल्लेख मिलता है, कौन से शब्द का उल्लेख मिलता है, राजस्थानादित्य जो शब्द है इसका उल्लेख किसमें मिलता है, अपन के बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब भाई साहब अपन तो एक स्थान पे रह रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये कैसा लग रहा है अपन को, जैसे कोई आदमी को नाम है, लग रहा है कि नहीं लग रहा। जो राजस्थानादित्य है वो कैसा लग रहा है हमारे लिए, जैसे कोई ये व्यक्ति विशेष का नाम है। तो भाई साहब ये तो ओरिजिनलिटी में जो बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही 625 ईसा को कह रहा है, तो वो ये कह रहा है कि जो अपन का जो राजस्थानादित्य है, ये भाई साहब कोई जगह को नाम नहीं है, ये नाम अपन के किसका है, एक आदमी का नाम है। तो इस आदमी का नाम का उल्लेख किसमें, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में है। समझ रहे हो कि नहीं। अब भाई साहब इससे आगे चलेंगे, और इससे आगे चलेंगे कौन पे आ जाएंगे, अब अपन एक आध दो किताब न लियो भाई साहब छोटी मोटी ने। अब भाई साहब किताब तो छोटी मोटी है ही नहीं, कौन सी। तो पहले तो अपन ने ये पढ़ लिए, अब ये पढ़ लिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाओ जिससे कि तुम्हारी समझ विकसित हो, क्या, समझ विकसित हो जाए। आगे चलो, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है, अपन की जो एक नैनसीरी ख्यात पुस्तक है, क्या है, नैनसीरी, कौन सी है, नैनसीरी ख्यात। समझ रहे हो ना, किसने रची है ये, भाई साहब हमको आना चाहिए, नैनसीरी ख्यात है तो नैन्सी की ख्यात है, तो भैया नैन्सी ने तो किसने, मूर्णोत नैन्सी की है, मूर्णोत नैन्सी की है। तो नैनसीरी ख्यात किसकी है, मूर्णोत नैन्सी की है। अब भाई साहब नैन्सी कौन था, यानी मूर्णोत नैन्सी कौन था, यानी कि मूर्णोत नैन्सी कौन था, ये अपन के जो जसवंत सिंह फर्स्ट थे, कौन, जसवंत सिंह प्रथम थे। समझ रहे हो ना, उनका क्या था, ये दरबारी था, किनका, जसवंत सिंह प्रथम था, उनका दरबारी था। और जसवंत सिंह के पिता कौन थे, गज सिंह, उनका ये सेवक था, कौन था सेवक, मूर्णोत नैन्सी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन था, मूर्णोत नैन्सी। और इसमें किसका वर्णन मिलता है, राजस्थान का, किसका, राजस्थान शब्द का इसमें वर्णन मिलता है। एक और किताब है भाई साहब, अब कौन सी किताब है, अपन की कौन है, बीरभान की राजरूपक। अपन के लेखक कौन है, बीरभान, और बीरभान की जो किताब है उसका नाम क्या, अपन की का राजरूपक किताब है, कौन सी है, राजरूपक। तो जो बीरभान की जो राजरूपक किताब है, इसमें भी राजस्थाना शब्द का जो अपन की ये क्या है, इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसमें, बीरभान की जो अपन की किताब है इसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और इन दोनों में क्या है कि ये स्थान नहीं है, समझ रहे हो ना, यानी कि जो राजस्थान है, जो अपन की क्या है, एक तो नैनसीरी ख्यात है, एक क्या, राजरूपक जो किताब है, इन दोनों में जो राजस्थान है, उस राजस्थान को क्या है कि राजपूतों या राजाओं का स्थान, क्या, अपन के राजाओं का स्थान, राजाओं का स्थान, राजस्थान को क्या कहा जाता है, राजाओं का स्थान कहा जाता है, किसमें, अपन की मूर्णोत नैनसीरी ख्यात और राजरूपक यानी कि बीरभान के इसमें कहा जाता है। अब भाई साहब अपन ने एक चीज और पढ़ी, एक चीज क्या पढ़ी कि एक महाराजा हो। अब भाई साहब महाराजा कौन सो, जोधपुर को महाराजा हो। अब जोधपुर के महाराजा हो तो उसने एक पत्र लिखे, किसको, जो जोधपुर का महाराजा था उसका नाम क्या था, जोधपुर का महाराजा था भीम सिंह। कौन था, भीम सिंह था, कहाँ का, जोधपुर का। जोधपुर का राजा कौन था, भीम सिंह। अब भाई साहब भीम सिंह ने किसको पत्र लिखे, अपन के सवाई प्रताप सिंह। किसको लिखे थे, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह कहाँ का था, जयपुर का था। समझ रहे हो कि नहीं, जो भीम सिंह जोधपुर का राजा था उसने सवाई प्रताप सिंह जयपुर के लिए क्या लिखे थे, पत्र लिखे थे। और इन पत्रों में राजस्थान का नाम क्या, इसमें क्या अपन का प्रयुक्त हुआ था, राजस्थान को राजस्थानाम। समझ रहे हो ना,
क्या, राजस्थाना नाम के नाम से इंगित किया था। क्या, जो भीम सिंह जोधपुर थे उन्होंने सवाई प्रताप सिंह जयपुर के लिए पत्र लिखे थे। उन पत्रों में राजस्थान को राजस्थाना के नाम से पुकारा था, यानी कि इसके नाम से लिखा था। तो समझ में आयो कि नहीं आयो बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा नहीं तो 5-7 के बीच में शेयर करें। अब इससे आगे चलेंगे अपन किस पे? जॉर्ज थॉमस, आयरलैंड को निवासी हो सब। कहाँ का? कौन? जॉर्ज थॉमस। समझ रहे हो कि नहीं? जॉर्ज थॉमस को नाम आगो। अब भाई साहब जब राजस्थान का नाम आ रहा है तो जॉर्ज थॉमस तो भाई साहब सबसे पहले आया हो। तो जब अपन का जॉर्ज थॉमस आया कब? 1800 में। कहाँ का निवासी था ये? आयरलैंड का निवासी था। आयरलैंड का निवासी था। सबसे पहले कहाँ पे आया? जो अपन का जॉर्ज थॉमस था वो सबसे पहले आया शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ पे आया था? शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में। और जॉर्ज थॉमस जो 1800 ईसा पूर्व में इंडिया आया था, आयरलैंड का निवासी था और शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान में सबसे पहले आया था। समझ रहे हो कि नहीं? इसने राजस्थान में राजपुताना, क्या, राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। किसका? राजपुताना शब्द का शुरू से पहले प्रयोग किसने किया? तो किसने किया था? अपन का जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 ईसा पूर्व में। और इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें मिलती है विलियम फ्रैंकलिन, यानी समझ रहे हो ना, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन की एक बुक है, फ्रैंकलिन की किताब से, यानी विलियम फ्रैंकलिन की किताब से हमें क्या जानकारी मिलती है कि जॉर्ज थॉमस 1800 ईसा पूर्व में आया था और कहाँ का निवासी था? अपन की आयरलैंड का निवासी था। राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पे? शेखावाटी क्षेत्र में ये आया था। समझ रहे हो कि नहीं? और इसकी किताब का क्या नाम था? मिलिट्री। जो अपन का ये कौन था? विलियम फ्रैंकलिन। इसकी किताब का क्या नाम था? इसकी किताब का नाम था अपन की का मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। क्या था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। समझ रहे हो ना? यानी कि जो विलियम फ्रैंकलिन था इसकी किताब से जानकारी मिलती है कि अपन के जो जॉर्ज थॉमस थे इन्होंने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। समझ रहे हो? किससे? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस की नाम की एक किताब है। किसकी है? विलियम फ्रैंकलिन की है। समझ रहे हो ना? ये किसने प्रकाशित करवाई थी? ये प्रकाशित करवाई थी 1805 में। किसने? 1805 में किसने? लॉर्ड बेलजली ने। किसने? लॉर्ड बेलजली ने। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये अपन का ये परिचय हो गया। अब इससे एक और क्वेश्चन बच रहा है अपन का। वो क्वेश्चन कौन सा है कि अपन ने भाई साहब राजस्थाना बता दियो, राजपुताना बता दियो, लेकिन अब यूँ तो पता होना चाहिए कि राजस्थान को शब्द को प्रयोग सबसे पहले 1829 में कौन है? कह रहे हो? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग यानी कि कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। क्या? कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में। क्या? कर्नल जेम्स टोड ने कब? 1800 और कितने भाई साहब? 29 में। कौन सी किताब थी? द एनाल्स एंटिक्विटीज। कौन सी किताब थी अपन की? बताओ भाई साहब। द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। क्या थी? ऑफ राजस्थान। इस किताब में क्या वर्णन मिलता है अपन को? राजस्थान का राजस्थान या रायथान नाम का उल्लेख मिलता है। किस किताब में? द एनाल्स एक्विटीज ऑफ राजस्थान। किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की। कब लिखी? 1829 में प्रकाशित हुई थी। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये हमारा क्या हो गया? अपन का राजस्थान का परिचय। और भाई साहब सबसे पहले राजस्थान का स्वतंत्र जो प्रारूप है वो कब हुआ? यानी कि राजस्थान शब्द जो स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत किया गया वो कब किया गया? तो कब किया गया? 1 नवंबर 1900
और कितने 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अस्तित्व में आ गया था। यानी कि स्वतंत्र रूप से राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आ गया था। और कितने 25 मार्च 1948 को, यानी कि 25 मार्च 1948 को जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय क्या 25 मार्च 1948 को जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो उस समय राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। क्या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। और क्या था पूर्वी राजस्थान संघ। क्या था पूर्वी राजस्थान संघ। क्या था नाम पूर्व राजस्थान संघ। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हमारे अति महत्वपूर्ण शब्दावली है गई। तो भाई साहब सबसे पहले अपन ये बताओ कि ऋग्वेद में क्या कहा, राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा था। उसके बाद आ गई रामायण में कहा गया था यानी मरुकांतर कहा गया था क्योंकि रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। यानी अच्छे के रामायण का पाठ करने से और दुख तर जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं। इसके बाद अपन का क्या बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही 625। समझ रहे हो ना कौन से वंश की, चावड़ा वंश की जानकारी मिलती है। इससे क्या है कि राजस्थान शब्द नहीं राजस्थानादित्य शब्द अपन को मिला था। अपन की मुहूर्त नैनसीरी ख्यात है। और अपन की नीचे अगली कौन सी आ जाएगी, वीरभान की राजरूपक जो किताब है उसमें भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। और जो अपन के भीम सिंह जोधपुर के जो महाराजा थे, उन्होंने सवाई प्रताप सिंह जयपुर के राजा के लिए विभिन्न पत्र लिखे। उन पत्रों में राजस्थानाम शब्द का प्रयोग किया गया था। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान संघ जो कि एकीकरण का द्वितीय चरण था, उसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। समझ हो कि नहीं। उसमें भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था। 1 नवंबर 1956 को, कब 1 नवंबर 1956 को जो अपन का राजस्थान है वो स्वतंत्र रूप से और अस्तित्व में आ गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ज़्यादा नहीं तो 2-5 लोगों के बीच में इसे शेयर जरूर करें।